राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कार्तिक मास में पथवारी माता, आंवले का पेड़ और तुलसी के पौधे की पूजा करने का एक वीडियो लेकर आई हूँ। कार्तिक मास में स्नान और व्रत के साथ में पथवारी माता, आंवलिया देवता और तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इसका बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तारों की छांव में यह पूजा करनी चाहिए। इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। अगर आप कार्तिक मास का स्नान और व्रत कर रहे हैं तो आपको आंवलिया देवता, पथवारी माता और तुलसी माता की पूजा पूरे विधि विधान से करनी चाहिए। अगर आप मंदिर में जाकर कहीं पर करते हैं तो बहुत अच्छा, और अगर आप मंदिर जाने में समर्थ नहीं हैं या आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर भी यह पूजा कर सकते हैं। अगर आप पूरे एक महीने कार्तिक मास में बाहर जाकर पूजा करने में समर्थ नहीं हैं तो आप घर पर भी यह पूजा कर सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीका है। आप नर्सरी में से आंवले के पौधे को और तुलसी के पौधे को लेकर आएं। आइए, अब मैं आपको कार्तिक मास में पथवारी माता, आंवलिया देवता और तुलसी माता के पूजन की पूरी विधि बताती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पूजा करने के लिए किन सामानों की जरूरत पड़ेगी। हमें आंवले के पौधे की, तुलसी के पौधे की जरूरत पड़ेगी। आइए अब हम देख लेते हैं कि हमें किन सामानों की जरूरत पड़ेगी। मैं आपके लिए पूरे विधि विधान से ये पूजा करके दिखाऊंगी। हमें कार्तिक स्नान और व्रत का पूरा फल तभी मिलेगा जब हम आंवलिया देवता, तुलसी माता और पथवारी माता की पूजा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक मास की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी को कार्तिक मास के स्नान और व्रत का पूरा फल मिले। यह पूजा आपको कार्तिक मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करनी चाहिए, अर्थात तारों की छांव में यह पूजन करेंगे तो इसका अक्षय फल प्राप्त होगा। अब देख लेते हैं हम पूजा की थाली में मैंने क्या जमाया है। मैंने पूजा की 2 थालियां ली हैं। एक थाली में मैंने रोली चावल रखे हैं, थोड़े से पतासे रखे हैं, मिश्री है और कुछ ड्राई फ्रूट हैं। ये दही लिया है, 2 दीपक घी के लिए हैं। ये मैंने कच्चा दूध लिया है। इस तरह से मैंने ये एक थाली जमाई है। पथवारी माता का पूजन करने के लिए मैंने आंवले और काचरे पहले ही बाजार से मंगवा लिए थे। पथवारी माता की पूजा करने के लिए आंवले और काचरे की जरूरत पड़ेगी। पूजन के लिए हमें फूल माला की जरूरत पड़ेगी, तो ये मैंने फूल माला मंगवा रखी है। 1 लोटा जल का चाहिए। पथवारी जी लगाने के लिए हमें जो चाहिए ये मैंने एक कटोरी में जो ले लिए हैं। इसके अलावा हमें पूजा करने के लिए 2 पथवारी चाहिए, तो मैंने यह छोटे छोटे 2 पत्थर लिए हैं। साथ ही पूजा करने के लिए सिंदूर, मेहंदी, काजल, अगरबत्ती चाहिए। पथवारी माता को उड़ाने के लिए लाल कपड़ा चाहिए। पथवारी माता और आंवलीय पौधे को उड़ाने के लिए हमें लाल कपड़ा चाहिए। तुलसी जी को उड़ाने के लिए ये मैंने चुंदड़ी का कपड़ा लिया है। मैंने पहले ही चुंदड़ी का कपड़ा तुलसी जी को नहीं उड़ाया है, क्योंकि पहले हम पूजा कर लें उसके बाद हम ये चुंदड़ी उड़ाएंगे। इधर मैंने एक पाटे के ऊपर मिट्टी के गणेश जी बना कर के रखे हैं। ये मिट्टी के गणेश जी हैं, पीली मिट्टी के गणेश जी हैं। इसके ऊपर मैंने अच्छे से मोड़ी लपेट दी है। ये गणेश जी का रूप माने जाते हैं। ये एक मैंने सुपारी के गणेश जी बिठा रखे हैं। ये शिवलिंग परिवार है, ये मैंने यहाँ पाटे के ऊपर बिठा रखा है। तुलसी जी के पौधे के पास मैंने विष्णु भगवान की यह छोटी सी मूर्ति रखी है। हम यहीं पर इनकी पूजा करेंगे। यहीं पर मैंने शालिग्राम भगवान भी बैठा रखे हैं। तुलसी जी को तुलसी माला पहना रखी है। ये तुलसी जी को मैंने एक लहंगा पहना रखा है। अब हम सबसे पहले पथवारी जी बना लेते हैं। पथवारी जी बनाने के लिए इस तरह से एक गमले की जरूरत पड़ेगी। गमले में मैंने सूखी मिट्टी भर रखी है। यह जो है
अब हम इसमें जौ डालेंगे। जौ डाल के हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। जौ को हम ज़्यादा नीचे नहीं डालेंगे क्योंकि उगने में ज़्यादा समय लेगा, इसलिए हम ऊपर ऊपर ही जौ फैलाएंगे। अब ये मैंने जौ अच्छे से फैला दिए हैं। अब इसको ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल करके दबा देंगे। अगर जो ज़्यादा नीचे चले जाएंगे तो इनको उगने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम जौ को थोड़ा ऊपर ही रखेंगे। अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इसमें पतवारी जी बैठा देते हैं। तो ये मैंने 2 पतवारी जी बैठा दी हैं। आइए अब हम पूजा करते हैं। सबसे पहले हम तुलसी जी को फूल माला पहना देते हैं। उसके बाद हम तुलसी जी को जल से सींचेंगे। उसके बाद शालिग्राम भगवान को भी थोड़ा जल से स्नान करवाएंगे। उसके बाद विष्णु भगवान को जल से सींचेंगे। उसके बाद पटवारी माता को भी जल से सींचेंगे। इधर ये आंवले का पेड़ है, इसको भी हम जल से सींचेंगे। थोड़े से जल से हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। उसके बाद शिवलिंग परिवार को जल से सींचेंगे। सबसे पहले कच्चे दूध से पटवारी माता को स्नान करवाएंगे। उसके बाद शिवलिंग परिवार को भी कच्चे दूध से स्नान करवाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को स्नान करवाएंगे, फिर शिवलिंग को जल से सींचेंगे, माता पार्वती जी को जल से सींचेंगे, कार्तिकेय भगवान को जल से सींचेंगे और फिर नंदकेसर को जल से सींचेंगे। सबको कच्चे दूध से स्नान कराने के बाद पटवारी माता को दही से स्नान करवाएंगे। पुराने जमाने के लोग कार्तिक मास में एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते थे, तो वे सबसे पहले पटवारी माता जी की पूजा करते थे, उसके बाद ही वे घर से निकलते थे। ऐसा करने से उनकी यात्रा शुभ मंगलमय होती थी। लेकिन आजकल आधुनिक युग में यह परंपरा छूटती जा रही है। अगर आज के जमाने के लोग भी कार्तिक मास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं तो उन्हें पटवारी माता की पूजा करने के बाद यात्रा करनी चाहिए। इससे उनकी यात्रा सफल होती है, शुभ मंगलमय रहती है। इस तरह मैंने पटवारी माता को दही से स्नान करवाया। उसके बाद शिवलिंग परिवार को दही से स्नान करवाएंगे। दही से सींच देने के बाद अब हम दीपक जलाएंगे। एक दीपक हम शिवलिंग परिवार के पास रखेंगे और दूसरा दीपक हम तुलसी जी के पौधे के पास रखेंगे। अब हम दीपक चास देते हैं। तो ये मैंने दीपक चास दिया। दीपक चास देने के बाद अब सबसे पहले फूल चढ़ाएंगे। सबसे पहले दीपक चास देने के बाद अब हम फूल चढ़ाएंगे। तो अब सबसे पहले पटवारी माता जी को फूल से सजा देते हैं। तो ये मैंने अच्छे से फूल से सजा दिया। अब शिवलिंग परिवार के इधर हम आंवले के पेड़ के ऊपर भी अच्छे से फूल माला बांध देते हैं। ऐसे ही हम पटवारी माता को भी अच्छे से फूल माला
पहना देते हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे से पथवारी माता को भी फूलों से सजा दिया है। इसके बाद हम तुलसी जी को मेहंदी, रोली, काजल लगाएंगे, मोली बांधेंगे। सबसे पहले हम तुलसी माता को सिंदूर लगाएंगे। यह सिंदूर मैंने इस तरह लगा दिया है। सिंदूर तुलसी माता को इसलिए लगाया जाता है ताकि सभी सुहागिनों का सुहाग अमर अजर रहे। तुलसी माता सभी को अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। अब हम मेहंदी लगाएंगे। पहले हम थोड़ी सी मेहंदी निकाल लेते हैं। तो अब मैंने ये मेहंदी लगा दी है। थोड़ी सी मेहंदी मैंने पत्तों पे लगाई है, थोड़ी सी मेहंदी मैंने जड़ में लगाई है। इस तरह ये मैंने मेहंदी लगा दी। अब हम काजल लगाएंगे। तुलसी माता को पूरा श्रृंगार कार्तिक मास में जरूर चढ़ाना चाहिए। अब मैं ये काजल लगा रही हूं। इस तरह ये मैंने काजल लगा दिया। अब हम मोली का टुकड़ा लेंगे। माता पार्वती जी और शिव जी का गठबंधन मोली के टुकड़े से करेंगे। तो यह मैंने मोली का टुकड़ा माता पार्वती जी और शिवलिंग को लेते हुए ये मैंने मोली के टुकड़े से गठबंधन किया है। अगर कुंवारी लड़कियां कार्तिक मास में भगवान महादेव और माता पार्वती जी का मोली से गठबंधन करती हैं तो उन्हें अच्छा जीवन साथी मिलता है। शादी विवाह में आने वाली रुकावट दूर हो जाती है। अब हम सबके ऊपर वस्त्रम समर्पयामि के हिसाब से सबके ऊपर मोली चढ़ाएंगे। सबसे पहले गणेश जी के ऊपर मोली का टुकड़ा चढ़ाएंगे। तो यह हम बोलेंगे वस्त्रम समर्पयामि। उसके बाद सुपारी के गणेश जी बैठे हैं, इनके ऊपर भी हम मोली अर्पित करेंगे। अब हम तुलसी माता के मोली चढ़ाएंगे। तो यह मैंने तुलसी माता के मोली बांध दी। पतवारी माता के ऊपर भी मोली अर्पित करेंगे। यह मैंने पतवारी माता के मोली अर्पित कर दी। अब हम आंवलिया पेड़ पर भी मोली बांध देंगे। यह मैंने आंवलिया देवता के मोली बांध दी। ये मैंने सभी एक स्थान पर आंगन में इसलिए रखे हैं ताकि कार्तिक मास में पूजा करने के बाद रोज 108 परिक्रमा की जाती है। अगर रोज 108 परिक्रमा न बन सके तो कम से कम 11 या 21 परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। इसके बाद हमें एक सुहाग की पिटारी लेनी है। इसमें सुहाग के सभी सामान होने चाहिए, जैसे काजल, बिंदी, लिपस्टिक, कंघा, कांच, मेहंदी इत्यादि। इस तरह यह मैंने एक पिटारी बनाई है। आप भी इस तरह से एक टोकरी में सारे सामान रखें। इस टोकरी को ही पिटारी बोलते हैं। इसको मैं यहाँ रख रही हूँ। कार्तिक मास की समाप्ति पर इस सुहाग की पिटारी को मैं एक ब्राह्मण की बेटी को भोजन खिलाकर यह दक्षिणा के साथ यह सुहाग की पिटारी दे दूंगी। आप चाहें तो यह सुहाग की पिटारी अपनी छोटी बहन या अपनी सखी सहेली को भी दे सकते हैं। कार्तिक मास में सुहाग की पिटारी का जरूर दान करना चाहिए। इसका बड़ा अक्षय फल प्राप्त होता है। इसके बाद हम भगवान विष्णु और शालिग्राम भगवान की पूजा करेंगे। भगवान विष्णु और शालिग्राम को चंदन का टीका लगाया जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को चंदन का टीका सबसे अधिक प्रिय है। इस तरह मैंने भगवान विष्णु और शालिग्राम भगवान को चंदन का टीका लगा दिया। सबके ऊपर थोड़े थोड़े पुष्प छोड़ देंगे। तो शालिग्राम भगवान के पास एक छोटा सा फूल रखा है, इसी तरह एक छोटा सा फूल भगवान विष्णु के पास रख देंगे। अब हम सबके भोग चढ़ाएंगे। सबसे पहले पतवारी माता को आंवला और काचरे का भोग चढ़ा रही हूँ। रोज आप अलग अलग भोग में चीजें चढ़ाएं। किसी दिन आप इमरती जलेबी ले लें, किसी दिन बर्फी ले लें, किसी दिन लड्डू, या किसी दिन अन्य फ्रूट ले लें, या ड्राई फ्रूट ले लें, पतासे ले लें। इस तरह से रोज अलग अलग भोग चढ़ाना चाहिए। तो मैं आज
काजरा और आंवले का भोग चढ़ा रही हूँ। अब हम पतासे का भोग लगाएंगे। इस तरह से सबके पास हम पतासे का भोग लगाएंगे। एक पतासा गणेश जी के पास रखेंगे, एक पतासा पथवारी माता के पास रखेंगे, एक आंवले के पौधे के पास रखेंगे, एक तुलसी के पौधे में रखेंगे, एक भगवान महादेव के पास पतासे का भोग लगाएंगे। इसके बाद हम पूजा करेंगे। इस तरह से पूजा करने से माना जाता है कि हमारी पूजा पूरी हो गई। उसके बाद हम पथवारी माता को ओढ़नी उड़ाएंगे। तो ये मैं पथवारी माता को ये लाल ओढ़नी उड़ा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने अच्छे से पथवारी माता को ओढ़नी उड़ा दी। इसके बाद आंवले के पौधे पर भी चीर उड़ाएंगे। तुलसी माता को चुनरी की ओढ़नी उड़ाएंगे। तो ये मैंने तुलसी माता को चुनरी की ओढ़नी उड़ा दी। मैंने तुलसी के पौधे में विष्णु भगवान और शालिग्राम भगवान को बैठा रखा है। यहाँ शिवलिंग परिवार और गणेश जी को बैठा रखा है। आंवले का पौधा है। इस तरह से हम पूरी विधि विधान से कार्तिक मास में पूजा करेंगे तो इसका संपूर्ण फल प्राप्त होगा। एक जगह ही हमें कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। यह पूजा आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करनी चाहिए। इसका अधिक फल प्राप्त होता है, अर्थात तारों की छांव में पूजा करेंगे तो आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। तो यह मैंने आज आपको कार्तिक मास में पथवारी माता, तुलसी माता और आंवलिये के पौधे की पूजा करने की पूरी विधि बताई। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो से जरूर मदद मिलेगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।